Amen. Hallelujah. Praise the Lord, everyone. Hallelujah. Our God is a good God. हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है. There is no one like him. उसके जैसा कोई भी नहीं है. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I want to welcome you all in the name of Jesus Christ. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. And I really want to thank God. मैं परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है. आज हम जिंदा है, हमारे हाथ पैर सही सलामत है. Amen. हमारे सांसें चल रही है. कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर हम खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदा हैं, हम सही सलामत हैं और परमेश्वर ने हमें आज का दिन भी हमें दिखाया. Amen. Hallelujah. I really want to thank God and I want to thank you all for joining us. Amen. Hallelujah. My dear friends, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं. You are the son and daughter of the Most High God. अगर if you ask who is your daddy, अगर आपको कोई पूछेगा कि आपके डैडी कौन है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप कह सकते हैं कि मेरा डैडी कोई बैंकर है, वो बैंक में काम करता है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, समथिंग. बट व्हेन यू आस्क स्पिरिचुअल रेल में मेरा पिता कौन है, मेरा पिता का नाम यीशु मसीह है और वो बादशाह है. ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ही इज द गॉड ऑफ गॉड. और इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरा पिता है और उसका नाम है यीशु मसीह. Amen. और नाहूम के किताब में अगर आप नाहूम 1 में परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, पुराने करार में प्रभु का वचन कहता है, वो जब निकलता है परमेश्वर की उपस्थिति में, हजूरी में, पूरे अर्थ, एवरी अर्थ, पूरी पृथ्वी कपकपाती है डर के मारे. वो आपका पिता है. Amen. Hallelujah. My dear friends, you are not an ordinary person. क्योंकि आपका डैडी, your father is the creator of this world. He is not only God, he is the God of gods. वो सिर्फ प्रभु नहीं है, वो प्रभुओं का प्रभु है. वो सिर्फ खुदा नहीं है, वो खुदाओं का खुदा है. Amen. Hallelujah. My dear friends, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, blessings is in your hand. आइए हम ऊंची आवाज में कहे, blessings, आशीष हमारे हाथों में है. How many of you believe it? आशीष हमारे हाथों में है. परमेश्वर उस क्रूस पे अपने जान देके उसने आपको हर एक चीजों से आजाद कर दिया है और उसने आपको आशीष दिया है. Blessings is in your hand. आशीष आपके हाथों में है. जीवन और मृत्यु भी आपके हाथों में है. This is your choice. ये आपका चॉइस है. It's a free will which God has given us. ये एक फ्री विल है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. ये हमारा चॉइस है. It's a choice which God has given us. Amen. And God will never force you. प्रभु आपको कभी फोर्स नहीं करेगा कोई काम के लिए. प्रभु आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको चॉइस लेने के लिए. परमेश्वर ने आपको एक फ्री विल दिया है. That's why today I want to talk to you. मैं आज सभी को आज मैं बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक है blessings is in our hand. आशीष हमारे हाथों में है. Amen. My dear friends, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले. 2 Chronicles 34, दूसरा Chronicles 34 में अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, if you read it the entire chapter, यहाँ पे if you read the entire chapter, there was a king whose name was Josiah. एक राजा है जिसका नाम जोसिया है. एंड एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में वो राजा बन गया. एंड ही रूल्ड, उसने जूडा और जेरूशलेम में 31 इयर्स तक उसने रूल किया. Amen. For 23 years he ruled in Jerusalem. For 23 years he ruled in Jerusalem. And Bible tells us that he was the last good king of Jerusalem. वो जेरूशलेम का आखिरी अच्छा राजा था. एंड एक वर्जन में लिखा गया है, he was a righteous king. वो एक धार्मिक राजा था. He was the last king. He was the last king of Jerusalem. He was the last good king of Jerusalem. And he was the last righteous king of Jerusalem. And if you read further, अगर आप पूरे entire chapter में पढ़ेंगे, if you read further, God planned to bring the trouble to that place, the people living there. अगर आप 2 Chronicle 34 का 24 में अगर उसी के 34 के 24 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, the Lord spoke through the prophet Hubal.
उस जमाने में प्रोफेटेस हुबल, शी वाज अ फीमेल, वो हुबल प्रोफेटेस थी वहां पे, एंड परमेश्वर ने उसके द्वारा उसने कहा, द किंग जोसिया के मैसेंजर लोगों को जाके कहा, ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग ऑल द कर्स एंड ट्रबल इन इज़राइल, कि परमेश्वर पूरे कर्स और ट्रबल पूरे इज़राइल में लेके आ रहा था, बिकॉज इज़राइली लोगों ने खुदावन यीशु मसीह को छोड़कर उनको त्याग कर दिया था और दूसरे देवताओं का पूजा और दूसरे देवताओं की स्तुति आराधना करना चालू कर दिया था. माय डियर फ्रेंड्स, दे यूज्ड टू वर्शिप द आइडल्स, वो मूर्ति पूजा कर रहे थे. If you see in the history, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, this was the major mistake या major problem of Israelites. ये major problem था Israelites लोगों का, and this was a major mistake जो वो हमेशा करते थे. They never used to worship the living God, the Jehovah जिसने सृष्टि को बनाया है. They always worship the idols. They want to find God in idols. वो पिता का प्रेम या पिता को वो मूर्ति में देखना चाहते थे. And this is the same problem which is happening in today's world. जो परमेश्वर ने, जिसने हमें जिंदा रखा है, परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, हम उस खुदावन यीशु मसीह जो सृष्टि के बादशाह है उसको आराधना नहीं करके हम खुदावन को किसी और जगह में ढूंढ रहे हैं, किसी और जगह में हम ढूंढते हैं. And this was the same problem which Israelites people used to do. वो भूल जाते थे कि प्रभु उनके साथ और उसके संग संग चलता था. वो भूल गए थे कि खुदावन यीशु मसीह ने उनके पुरखों को मिस्र के देश में, उनके पुरखों को शत्रु के हाथों से छुड़ा के लेके आया था. इतना होने के बावजूद भी वो खुदावन, वो यहोवा को भूल गए थे. And they used to find, वो मूर्ति के अंदर वो खुदाओं को ढूंढते थे और खुदावन जो यहोवा की स्तुति आराधना नहीं करके, they used to worship the idols. They used to worship the idols. And when they did all this thing, जब उन्होंने ये सारे काम किया, पिता का क्रोध उनके ऊपर ना आ पाए. You know my dear friends, I want to tell you, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. He will never leave you. Listen to me carefully. If you, अगर हम इस वचन की ओर देखेंगे, भले ही उन्होंने बहुत गलत काम किया, भले ही उन्होंने बहुत मिस्टेक किए, आइडल वर्शिप किए, that's why परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर ना आए, इसीलिए परमेश्वर ने बार बार एवरी टाइम वो प्रॉफिट्स लोगों को भेजता था, नबी लोगों को भेजता था कि वो जाके उनको वार्न करे, वो जाके उनको कहे कि तुम गलत काम कर रहे हो. यू आर नॉट सपोज्ड टू डू द आइडल वर्शिप. वो बार बार उनको कहता था. एवरी टाइम ही यूज्ड टू सेंड द प्रॉफिट, बट दे ऑलवेज मेड फन ऑफ God's prophet. वो हमेशा परमेश्वर के नबी लोगों का ठट्ठा करते थे. They used to hate the Torah, जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जो तोरा, जो पहले 5 किताब, जो बाइबल के पहले 5 किताब को परमेश्वर ने मूसा को दिया था. They used to hate, they never used to obey the commandment जो परमेश्वर ने उनको दिया था. And few of them listen, कोई सुना होगा, but कोई सुन के भी वो उनका पालन नहीं करते थे. They always used to mock. वो हमेशा परमेश्वर यहोवा के बातों को मॉक करते थे, वो ठट्ठा में उड़ाते थे, वो कभी भी विश्वास नहीं करते थे. They never put into action or obeyed God or followed the Bible जो परमेश्वर ने मूसा को जो पहला 5 किताब जो तोरा दिया था. They never used to follow the law. They never used to do that. अगर आप जेम्स याकूब के किताब में 1:22 में अगर आप पढ़ेंगे, जेम्स 1:22, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. It means today the word of God wants to tell us कि हमें वचन खाली सुनना नहीं है, वचन क्या किसी के सरमन को सुनना नहीं है या वचन को पढ़ना नहीं है. We have to follow in the practical life. हमें परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करना है और हमें चलना है. एंड इट वाज द सेम मिस्टेक जो इस्राएली लोग कर रहे थे. इवन दो जब प्रॉफिट लोग, नबी लोग आके बता रहे थे, दे मे लिसन बट दे नेवर यूज्ड टू फॉलो. दे यूज्ड टू मॉक, दे नेवर ओबे. वो कभी ओबे नहीं करते थे.
और वो अपने आप को धोखा दे रहे थे। बिकॉज जेम्स के किताब, याकूब के किताब 1:22 में अगर आप पढ़ेंगे, जो वचन को सुन के नहीं चलता है वो खुदावन यीशु मसीह को नहीं, अपने आप को धोखा देता है। मोर ऑफन यू मे थिंक कि हमारी जिंदगी में आशीष क्यों रुक जाती है? वाई आशीष रुक जाती है? वाई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं? वाई द थिंग्स कम? It comes because we don't obey God. It means we not have to listen to it. We have to obey or put it in action practically. हमें practical realm में उसको डालना है, उसको practical realm में परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें सुनना है, हमें आज्ञाकारी बनना है। And this was the same mistake जो इजरायली लोग कर रहे थे। That's why the Lord was telling through the prophetess Hubal कि वो जो मैसेंजर जो जोशिया किंग के मैसेंजर के हाथों में उसने भेजा और कहा that I am going to bring the trouble, मैं इजरायली में प्रॉब्लम या विपत्ति लेके आने वाला हूँ। And I'm going to bring all because हर एक नेगेटिव चीज को मैं लाना चाहता हूं। But if you read in 2 Chronicle 34:28 में परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पे कहता है कि और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और उसके निवासियों पर डालना चाहता हूं, उसमें से तुझे अपनी आंख से कुछ भी तू देख नहीं पाएगा। वाओ! Even though God, even though परमेश्वर पुराने करार में वो विपत्ति लेके आने वाला था या जो भी ट्रबल या कुछ भी ले आने वाला था, बट परमेश्वर वो हुबल जो प्रॉफिटेस के द्वारा परमेश्वर जोशिया किंग को कहता है, even though there will be problem, even though there will be all negative thing, but you will be safe. To safe रहेगा, it means he was completely safe. No trouble can touch him. Even though God's anger will be there in that entire place, but it will not touch or affect Josiah. भले ही उस एरिया में पूरे प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, बट वो जोशिया, परमेश्वर यहोवा हुबल प्रॉफिट के द्वारा कहता है कि जोशिया के ऊपर वो कभी आएगा भी नहीं। बट टुडे आई वांट टू आस्क यू, व्हाई परमेश्वर ने ऐसा कहा? व्हाई परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर आ गया? Why God wants to save Josiah? Why God wants that he should die in peace without getting affected from every problems? Why God felt that Josiah is so special? Josiah इतना स्पेशल है और इसीलिए मुझे उसको बचाना है। Why God felt? क्यों? Why the favor of God was with him? He was also a king. वो भी एक राजा था। वो भी उसके अगर आप देखोगे उसके grandfather जो मनासे, he was one of the worst king. But why Josiah को परमेश्वर यहाँ पे बचाने को सोच रहा है? Why God was saying कि तुझे भले ही पूरे entire nation में प्रॉब्लम आ जाएगा, पर you will not be affected. Why he was special? My dear friends, today I want to tell you, God wants you that you should be blessed always. God wants that your family should be blessed. God wants कि His favor आपके साथ हमेशा रहे. God wants कि you should be prosperous. प्रभु चाहता है कि आप और आपके परिवार पूरे prosperous जिंदगी जिए. प्रभु चाहता है कि आप successful इंसान बने. प्रभु चाहता है कि कोई भी negative चीज आपको छू भी ना पाए. But when, praise the Lord, my dear friends, I want to encourage, please listen to this message carefully. This message is for you and me. ये message ये आपके लिए और मेरे लिए है. Listen to me carefully. God, परमेश्वर, हुबल जो prophetess थी, उसके द्वारा जोशिया को जाके बोल रहा है कि ये सारे जो विपत्तियां, ये सारे जो कर्स में जो लेके आने वाला हूँ, even though these things will come, but जोशिया किंग वो सारे चीज को नहीं देख पाएगा, वो नहीं देखेगा. He will die in peace. वो शांति से he will go to the graveyard. उसके कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आएगी. But today I want to tell you something. Why? Hallelujah, praise the Lord. Our God is a good God. Amen. हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है.
Amen. Hallelujah. My dear friends, God cannot hate you. प्रभु आपको नफरत नहीं कर सकता. He still love you. वो आपको हमेशा प्रेम करता है और अभी भी हमेशा करता रहेगा. But when we don't obey him, जब हम उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, we miss the blessings और हमारा जो रिवॉर्ड है हम वो मिस कर देते हैं. You will miss the opportunity. आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे when you don't obey God. जब आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी नहीं जियोगे. The same way when why Joshua found favor in God's eye. Why Joshua परमेश्वर के नजर में उसका फेवर आ गया. He was also the human being like you and me. वो भी इजरायली लोगों की तरह एक इंसान था, बट परमेश्वर उसको क्यों बचाना चाहता था? Why? Praise God. Amen. If you read the Bible, why? Number one point, अगर आप Second Chronicles 34 का 3, दूसरा Chronicle 34 का 3 अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, when Joshua became king, जब Joshua जब राजा बन गया, even though he was still young, भले ही वो एक 8 साल में एक young राजा था, Joshua obeyed God. वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और आगे कहता है, he began to seek the God of his father David. वो परमेश्वर को छोटे उम्र में, बाल्य उम्र में, in the time when he was a kid, वो परमेश्वर को ढूंढना चालू कर दिया. Wow, he started seeking the Father. More often जब हमें कोई प्रमोशन मिल जाता है या हम एक बड़े लेवल में चले जाते हैं या हमें वर्क प्रेशर आता है, हम खुदावन यीशु मसीह की तरफ हमारे प्रायोरिटी कम हो जाता है. हम कहते हैं प्रभु आज मैं बिजी हूं, I cannot pray, I cannot do it. But today if you read the Bible, जब जोशिया किंग बना, when he became the king, उसका प्रायोरिटी परमेश्वर की तरफ कभी नहीं बदला. He was the same. He still worship, he still seek the Father. वो परमेश्वर को तभी भी सीख कर रहा था, तभी भी ढूंढ रहा था, जैसे उसका ancestor David करता था. And this was the major reason why David was one of the most successful king. क्योंकि वो हर दिन खुदावन पिता यहोवा उसको स्तुति करता था और उसको ढूंढता था. Every day. And the same thing, Joshua जब राजा बना, he started seeking the Yehovah. वो यहोवा को ढूंढना चालू कर दिया. Even though he was busy person, even though he was one of the most busiest person, but still he was seeking the Father. तभी भी वो पिता खुदावन को ढूंढना चालू कर दिया. Amen, hallelujah. मतलब उसका प्रायोरिटी, वो जैसे परमेश्वर की तरफ उसका प्रेम कम नहीं हुआ, उसका प्रायोरिटी नहीं बदला. He still परमेश्वर को वो ऊंचा दर्जा दे रहा था. Even though उसके पास इतना responsibility आया, इतना कोई जगह का किंग बनना मतलब इट्स अ बिग responsibility. But still वो responsibility को साइड करके he used to seek the Father. वो खुदावन यीशु मसीह को ढूंढता था. Amen, hallelujah. उसने परमेश्वर के साथ कभी नहीं छोड़ा. वो और सीरियस हो गया. He became more serious. He became more focused. वो और फोकस हो गया और वो खुदावन पिता के नजदीक और आने के लिए कोशिश किया. Amen, as David used to did. My dear friends, I want to encourage you. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. The more you go higher, जितना आप आगे बढ़ते हैं, जितना आपके जिंदगी में प्रमोशन आता है, जितना आप सक्सेसफुल बन जाते हैं, उससे डबल आपको पिता के नजदीक आना अच्छी बात है. You know why? Because the promotion वो खुदा की ओर से आया है. But more often जब हम आगे बढ़ जाते हैं, हम परमेश्वर को लीस्ट दर्जा देते हैं. हम परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाते हैं. हमारा प्रायोरिटी पिता से हटकर अपने काम पे आ जाता है. But Joshua, he didn't did that. उसने ऐसा नहीं किया. वो और खुदा के फोकस में आ गया और पिता के पास आ गया और फोकस हो गया और परमेश्वर को ढूंढना चालू कर दिया. My dear friends, I want to tell you, the more promotion you get, promotion देने वाले को कभी मत भूलना. जब promotion आता है, वो खुदावन यीशु मसीह की ओर से आता है. तो when you get promoted, जब आप promote होते हैं, then
प्रमोशन देने वाले को ज्यादा दर्जा देना है, राइट? स्पेंड मोर टाइम विद द लॉर्ड, स्पेंड मोर टाइम। एक बार प्रमोशन है और टाइम बिताओगे, दो आएगा और ए डे विल कम, परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल में लेके जाएगा। व्हेन, जब आप जो देने वाले को जब आप प्रियोरिटी, जब आप प्रथम स्थान देते हो, सब चीजें बाकी खुद ब खुद आ जाता है। अगर आप मत्ती की किताब 6 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे परमेश्वर का वचन लिखता है, कहता है कुछ भी कहने से करने से पहले जब आप परमेश्वर को, व्हेन यू सीक द फादर, जब आप उस खुदावन यीशु मसीह को ढूंढते हैं, बाकी ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। प्रमोशन खुद ब खुद मिलेगा, बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी खुद ब खुद होगा। एंड दिस वाज द रीजन, वन रीजन, जो जोसिया जब वो राजा बना, वो अपने काम से ज्यादा वो परमेश्वर की ओर और फोकस हो गया और ढूंढना चालू किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, अगर आप 34 के 4 में पढ़ोगे, 2 क्रॉनिकल्स 34:4 में, अगर वहां पे लिखा है, इफ यू रीड इट, वहां पे लिखा है व्हेन ही बिकेम किंग, जब वो राजा बना, एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में, he purged Judah and Jerusalem of the high place, the wooden image, the carved image and the molten image। अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है 12 साल के उम्र में वो असारों नाम का मूर्तियों को खोदी हुई और डाली हुई मूर्तियों, और हर एक मूर्तियों को वो क्या किया, जूडा और जेरूशलेम से दूर कर दिया और वो शुद्ध करने लगा। वाव! जिस खुदा ने कहा था कि तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ही रिमेंबर्ड, और जब वो राजा बन गया, वो क्या किया, वो हर एक मूर्तियों को, हर एक जितना भी मूर्ति था, जितने उसके एंसेस्टर लोगों ने, जिससे पहले जितने राजा लोगों ने आके वो मूर्तियां बनाया था, उसको सबको तोड़ दिया। वो सारी मूर्ति को तोड़ के पाउडर बना के उसने फेंक दिया, और पूरे जूडा और जेरूशलेम को प्रीस्ट को बुला के, वो महाप्रीस्ट को बुला के वो पूरे जूडा और जेरूशलेम को वो शुद्ध कर दिया। इट मींस टुडे द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ ढूंढना ही नहीं है, हमें अपने आप को पवित्र और अपने बॉडी को शुद्ध भी रखना बहुत जरूरी है। हमें अपने बॉडी को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आवर बॉडी इज गॉड्स होली टेम्पल। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमेन, हालेलुया। वी हैव टू लिव आवर लाइफ होली। हमें पवित्रता की जिंदगी जीना चाहिए, बिकॉज आवर बॉडी इज गॉड्स होली टेम्पल। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इट इज नॉट ओनली टेम्पल, ये सिर्फ मंदिर ही नहीं है, ये पवित्र मंदिर है। You are God's holy temple. Your family belongs to God's holy temple. That's why हमें पवित्रता की जिंदगी जीना चाहिए, और हमें हर एक चीजों से, हर एक नेगेटिव चीजों से हमें शुद्ध रहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। Hey man, my dear friends, it may be difficult. Bible tells us, be holy as I am holy. जैसा मैं पवित्र हूं, वैसा तुम भी पवित्र बनो। It may be difficult हो सकता है, but today I want to tell you, it is not impossible, because God has given you the helper. परमेश्वर ने आपको हेल्पर दिया है जो आपको मदद करेगा, और वो हेल्पर और कोई नहीं, is the Holy Spirit. प्रभु ने आपको होली पवित्र आत्मा दिया है जो आपको मदद करेगा, जो पवित्रता की जिंदगी जीने के लिए। Amen, hallelujah, what a beautiful God he is. Amen. परमेश्वर ने अगर कहा है पवित्र बनो, उसके लिए आपको बताया भी है कैसे बनोगे, इसीलिए आपको बताया भी है कि how you will become holy, how, that's why प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Amen. And if you go back to the scripture, अगर हम वापस स्क्रिप्चर में जाएंगे, when Josiah became the king, जब वो राजा बना, he didn't worship the idols जो उसके ग्रैंडफादर्स लोग कर रहे थे। उसने वो मूर्ति पूजा या नेगेटिव चीज नहीं किया जो उसके पीढ़ी से पीढ़ी जो करते आ रहे हैं। Instead he break everything. उसने हर एक चीज को तोड़ के उसको चूरा चूरा बनाकर उसने सब चीजों को फेंक दिया। It means he was obeying जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मुझे छोड़ किसी और को खुदा मत मानना, and he was obeying that. और जो धूप चढ़ाते थे वो धूप को भी वो फेंक दिया था।
He threw everything. उसने हर एक मूर्ति को तोड़ दिया. It means आज की डेट में, I want to tell you my friends, my dear friends, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, I want to tell you, मूर्ति पूजा खाली मूर्ति पूजा नहीं होता है. Listen to me carefully. मोर ऑफन हम सोचते हैं कि मूर्ति पूजा वही है, मूर्ति पूजक लोग वही है जो खाली मूर्ति पूजा करते हैं. बट नया करार में इफ यू रीड, पौलुस कहता है, अगर आप कोलोसियंस की किताब 3 उसके 5 में पढ़ोगे, कोलोसियन की किताब 3 उसके 5 में लिखा गया है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट आत्माओं, बुरी लालसा और लोभ ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है. इट मीन्स भले ही कोई मूर्ति पूजा ना करे, और अगर इसके अंदर उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, जैसे व्यभिचार या अशुद्धता की आत्मा या दुष्ट आत्माएं या बुरी लालसा लोभ है, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है. इट मीन्स उस समय पे जोसिया ने वो सारी चीज तोड़ दिया था. द सेम वे आपकी जिंदगी में अगर ये सारी चीजें हैं, टुडे आस्क गॉड फॉर रिपेंटेंस. वो सारी चीजों को तोड़कर आस्क गॉड, पश्चाताप करिए. God is willing to forgive you today. परमेश्वर आपको forgive करना चाहता है. Amen. Hallelujah. What a beautiful God he is. What a beautiful God. Number 3, जब वो राजा बना, when he become a king, जब जोसिया become a king, 18 साल के वर्ष में जो पूरे देश को वो शुद्ध कर दिया था, he started repairing the house of the Lord. वो परमेश्वर के मंदिर को रिपेयर करना. Wow, what a beautiful heart. You know, more often people say संगति के वजह से लोग बिगड़ जाते हैं, पर जोसिया के तो संगति पूरा खराब था. उसके परदादा मतलब ग्रैंडफादर, he was the worst king, वो सबसे गंदा था. उसके बाद उसके डैडी एमोन, वो भी the worst king था. Everything, but listen to me carefully, जोसिया नहीं बदला. It means आशीष हमारे हाथों में है, बनना बिगड़ना अपने हाथों में है. Listen to me carefully. जोसिया ने मूर्ति पूजा नहीं किया जो वो देखते आ रहा था. जोसिया ने गलत काम नहीं किया जो देखते आ रहा था. उसके परदादा वो इंसानों का बलि देता था. उसके परदादा हर एक गलत काम जोसिया ने नहीं किया. You know why? He had the fear of God. उसके अंदर परमेश्वर का भय था और वो आज्ञाकारी था. My dear friends, I want to tell you something. Blessings आपके हाथों में है. Blessings is in your hand. It depends आप उसको कैसे संभाल रहे हैं. It depends how you are behaving. It depends आप आज्ञाकारी हैं कि नहीं. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. जब वो राजा बना, at the age of 18, वो उसने क्या किया? He started repairing the temple. वो मंदिर को बनाना चालू कर दिया. He was so much interested in doing God's work. वो पूरा इंटरेस्टेड हो गया परमेश्वर के काम करने में. He spoke to the people to repair the house of the Lord Almighty. वो जाके लोगों को, प्रीस्ट लोगों को कहा कि हमें परमेश्वर के भवन को रिपेयर करना है. बिकॉज अगर आप हिस्ट्री देखोगे, उसके जो परदादा थे, उसके जो डैडी थे, सभी लोग परमेश्वर के भवन में आके दूसरे मूर्ति लगा के इतने गंदी तरीके से उन्होंने बना दिया था कि परमेश्वर जो जिंदा खुदा का जो टेम्पल था, इट वॉज, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे. That's why उसको रिपेयर करने के लिए उसके अंदर आया और उसने उस मंदिर के अंदर जितने भी आइडल्स थे, जितने भी मूर्ति था, जितने भी नेगेटिव चीज था, वो सारे चीजों को उसने फेंक के उसने पूरा नया बनाने को सोचा. Amen. Hallelujah. And number 4, which is very, very important, which is very, very important reason why परमेश्वर ने जोसिया को कहा, वाई परमेश्वर ने जोसिया को कहा कि भले ही पूरा इज़राइल और जूडा और जेरूशलेम में पूरा ट्रबल या कर्स आएगा या प्रॉब्लम आएगा, तू यू विल बी सेव, तू वंचित रहेगा एंड ये सारी चीजों को तू देख नहीं पाएगा. यू नो व्हाई? While repairing, जब वो मंदिर को बना रहे थे, the priest हेल्किया जो प्रीस्ट था, उसको एक किताब मिला. He found the book of the law, जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जो व्यवस्था के किताब, जो पहला 5 किताब, जो बाइबल का पहला 5 किताब पुराने करार में जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया था. और जब वो हेल्किया प्रीस्ट जब अपने दासों को भेजा, उसको लेके वो लॉ के बुक को लेके भेजा, और जब वो राजा के सामने पढ़ा,
जब वो राजा जोसिया के सामने पढ़ा, जब वो पढ़ने लगा, इमीडिएटली, आई रियली लव, इमीडिएटली जोसिया घुटने में आके रोना चालू कर दिया और उसने अपने कपड़े को फाड़ दिया। यू नो व्हाई? जब वो पढ़ा उसको पता चला कि मेरे पिता, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे एंसेस्टर लोग सभी दे डिसोबेड गॉड, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किए और दे डिड रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ गॉड्स आई। उन्होंने हर एक गलत काम किया जो परमेश्वर की नजर में गलत है, और वो सोच के वो दुख प्रकाश किया और शोक मनाना चालू कर दिया। एंड इफ यू सी, पुराने जमाने के कस्टम के हिसाब से दुख मनाना मतलब कि कोई राजा अगर दुख मनाना चाहता है या शोक मनाना चाहता है तो वो अपने कपड़े को फाड़ देते थे। इट सिंबलाइज कि वो बहुत दुखी है, इट सिंबलाइज कि वो शोक मना रहे हैं। द सेम वे, यू नो, अगर आप देखोगे, द सेम वे जब किंग को पता चला, ही tore his clothes and wept before the Lord, उसने फाड़ दिया और परमेश्वर के सामने रोना चालू कर दिया। That's why अगर आप 2 Chronicles 34 में आप अगर देखोगे, जब हुबल prophetess जब मैसेंजर के हाथों में उसके राजा किंग जोसिया के लिए संदेश भेजा, वहां पे कहा, क्योंकि तूने ये सब सारे चीजें किया, just because you wept, just because तूने रोया, तू दुख प्रकाश किया, मेरे सामने घुटने पे आके रोया, जस्ट बिकॉज वो सारे, उसने आज्ञाकारी बना, उसने मूर्तियों को तोड़ दिया, उसने गलत काम तोड़ दिया, मंदिर को रिपेयर किया। दैट्स व्हाई जीसस, परमेश्वर ने उसको कहा कि तू भले ही ये सारे चीजों में ट्रबल आएगा या खोस आएगा, यू विल बी सेफ। तू ये दिन को नहीं देख पाएगा, तू ये सारे दिन को नहीं देख पाएगा, एंड ये आने से पहले ही तेरी मृत्यु होगी और तू अपने पूर्वजों के पास ग्रेवयार्ड में जाएगा। इट मींस गॉड वाज प्रोटेक्टिंग हिम। अगर मैं दूसरे तरफ देखूं तो परमेश्वर उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहा था कि कब वो मृत्यु हो और ये सारी चीजें और ये सारे ट्रबल होगा या ये सारे प्रॉब्लम्स में इजरायली लोगों के ऊपर दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड इज। परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। God wants to save you from all the disease. God wants to save you from every negative thing. God wants to save you from every disaster and calamities. Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए. Repent of your sin and till the last breath obey him. God will save you from every negative things. उस टाइम पे जैसे परमेश्वर ने जोसिया को बचाया था, वैसे परमेश्वर आपको भी बचाएगा, आपके पीढ़ियों को बचाएगा, आपके पीढ़ी से पीढ़ी भी आशीषित होंगे। When you obey God, जब आप धार्मिकता की जिंदगी जिएंगे, when you repent, जब आप पश्चाताप करेंगे, when you walk, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। My dear friends, I want to tell you something. Josiah obeyed God. जोसिया परमेश्वर का आज्ञाकारी बना। उसने अपने पुराने जो पिता और उसके जो जितने भी ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, जो होम बलि चढ़ा रहे थे, उसने नहीं किया। एंड ही रिपेयर द टेम्पल, वो परमेश्वर के मंदिर को बनाना चालू कर दिया। और जब उसको पता चला कि उसके पीढ़ी से पीढ़ी जो लोग थे उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने डिसोबे किया, प्रभु के नजर में प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने क्या किया? उसने प्रभु के सामने आके रोना चालू किया और वो शोक, वो दुख मना रहा था। That's why प्रभु ने कहा कि I will, ये सारी चीजों से तू देख भी नहीं पाएगा। जो प्रॉब्लम, उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, इजराइल में बहुत प्रॉब्लम्स आ गया था, बहुत प्रॉब्लम्स आ गया था, बट ये सारे प्रॉब्लम जो विपत्ति आई वो नहीं देख पाया, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू सेव हिम। परमेश्वर उसको बचाना चाहता था। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आज आपको भी बचाना चाहता है। परमेश्वर आज आपके पीढ़ी को भी बचाना चाहता है, आपके बच्चों को बचाना चाहता है, आपके वाइफ, आपके एंटायर फैमिली को बचाना चाहता है। बट चॉइस इज योर्स। गॉड विल नेवर फोर्स यू, इट्स अ फ्री विल। परमेश्वर ने आपको फ्री विल दिया है। ब्लेसिंग्स इज इन योर हैंड, आशीष आपके हाथों में है। ओबे गॉड, धार्मिकता की जिंदगी जीजिए। जोसिया वाज द राइचियस किंग। भले ही वो ऐसा परिवार से आता है जहां पे बहुत प्रॉब्लम्स था, जहां पे लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, जहां पे लोग गलत काम कर रहे थे,
बट उसने कभी नहीं किया। यू नो व्हाई? बिकॉज वो परमेश्वर का भय था। ही वॉज द गुड किंग। और बाइबल बताती है उसके जैसा राजा और ओल्ड टेस्टिमेंट में नहीं आए। एंड ही वॉज द लास्ट गुड किंग। वो आखिरी अच्छा राजा था। ही वॉज द लास्ट राइचुअस किंग। वो आखिरी धार्मिकता के राजा था। Amen, my dear friend. Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए। Come to him. Obey. आज्ञाकारी बनिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है, obey it. गलत काम से हमें दूर रहना है, गलत चीजों से हमें दूर रहना है। We just have to obey. जब हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, और जब हमें पता चलता है, जब जोशिया को पता चला, इमीडिएटली वो घुटने पे आ गया और वो रोना चाहा। द सेम वे जब आपको पता चलता है कि आपने गलत किया है, या आपके पास से आपने गलत किया, या आपके घर में किसने गलत किया, इमीडिएटली कम टू जीसस क्राइस्ट, कम टू योर नी एंड आस्क गॉड फॉर रिपेंटेंस। उस पश्चाताप के लिए आप परमेश्वर के सामने आइए। आस्क हिम रिपेंटेंस एंड God will save you. परमेश्वर आपको बचाएगा और प्रभु आपको क्षमा करेगा। My dear friend, God is a gracious God. वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही gracious परमेश्वर है, बहुत ही महान परमेश्वर है। He is willing to forgive you. वो आपको माफ करना चाहता है। Amen. My dear friend, blessings is in your hand. आशीष आपके हाथों में है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। प्रभु उस क्रूस पे मर के, उस क्रूस पे अपने जान दे के हर एक चीज आपके कदमों में दे दिया है। नाउ हर एक चीज आपके हाथों में है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। आप जैसे परमेश्वर के वचन को मानते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, सच्चाई की जिंदगी जीते हैं, धार्मिकता की जिंदगी जीते हैं, जो चीज परमेश्वर ने आपको दे दिया है वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आना चालू हो जाएगा। Amen, my dear friend. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें। Be a obedient child. आज्ञाकारी बने। Amen. Ask God for repentance. जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है। Ask God, Lord forgive me. God is willing to forgive you. प्रभु आपको माफ करना चाहता है। Amen. Even though जोशिया ऐसा परिवार से आया, you know I always tell in these days में बहुत सारे जवानों को मिल रहा हूँ, you know like more often they say एक common question रहता है, उसके संगति बुरा है, उसके दोस्ती यारी गलत हैं। बट टुडे आई वांट टू टेल यू, संगति के वजह से कोई नहीं बिगड़ता है। बनना और बिगड़ना अपने हाथों में है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, यू नो, इस वचन को अपने हृदय में लगा के चलिए। यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आपको परमेश्वर हर एक चीजों से दूर रखेगा, हर एक नेगेटिव चीजों से दूर रखेगा, हर बीमारी से आपके बच्चों को दूर रखेगा, हर एक कलेश से, हर एक डिजास्टर से, हर एक कलामिटी से परमेश्वर आपको बचाएगा। Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे। Amen. Thank you and God bless you.